हेलो दोस्तों, वर्गमूल भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है। लेकिन वर्गमूल निकालने से पहले हमें स्क्वायर याद होना बहुत ज़रूरी है। स्क्वायर हमें कम से कम 2 से 20 तक का स्क्वायर याद होना बहुत ज़रूरी है, तब वर्गमूल हमारा आसानी से बनेगा। अब देखिए, वर्गमूल निकालें 2025। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले जोड़ा बना ले, मतलब पेयर जोड़ा बना ले। 2 का जोड़ा ही बनाए, अरे इधर से बनाए, दाहिना साइड से बना लिए जोड़ा। उसके बाद क्या करें, अब देखें कि ये कितना का टेबल से जाएगा। ये 4 का टेबल से जाएगा, 4 लिख लेते हैं। अब 5 क्यों नहीं लिखी? अगर 5 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे 5 बार कितना होगा? 25 होगा। तो क्या हो रहा है, 20 से क्या है, ज़्यादा है, तो हमें 25 का पहाड़ा नहीं है पढ़ना। क्योंकि 20 से कम आवे तो ले लेना है, और जितना है मतलब जैसे कि 20 है तो 20 आवे तो हमको उतना का पहाड़ा पढ़ना है। तब 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। कितना बार पढ़ना है? 4 बार पढ़ना है। जितना का पहाड़ा लेवे उतना ही का पहाड़ा उतना ही बार पढ़ना है, तब वर्गमूल निकलेगा। तो 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 16। अब क्या करें, इस प्रकार एक लाइन दें। अब इसको घटाएं, माइनस, कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब फिर ये जो 4 है, 4 को 4 लिख लेना है और इसको जोड़ देना है। 4 4 8 हो गया। अब देखिए ये जोड़ा जो है, फिर ये जोड़ा के साथ नीचे लिख ले। अब लिखने के बाद क्या करें, अब देखिए कितना का टेबल से जाएगा। लेकिन हमें इधर बैठाना है, जितना का पहाड़ा पढ़े तो 4 का पहाड़ा पढ़े 4 लिख लेना है। अब इसमें देखिए कितना का पहाड़ा से जाएगा, तो 5 का पहाड़ा से हम पढ़ते हैं। लेकिन 5 का पहाड़ा से पढ़ेंगे, जब 5 लिख लेंगे तो नीचे भी 5 लिखिए और इसको इससे इंटू करें। 5 बचे 25, 25 का 5 दो हाथ में, 5 अठे 40, 40 आ 2 42, 42 आ गया। अब इसको घटाएंगे तो क्या, ये कट जाएगा। इसका वर्गमूल कितना निकला? 45। इसका वर्गमूल ये रहा इसका आंसर 45। अब देखिए ये 3 डिजिट का है, तो इसको अब हल करेंगे। ये इसका पेयर तो आसानी से बन गया, अब इसका पेयर बना के हल करेंगे। कहे कि कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना। ये हो गया। अब देखिए, अब इसका सबसे पहले क्या बोले, जोड़ा बनाए, जोड़ा बना लिए। अभी एक बचा तो 1 का जोड़ा हो गया। अब इसका पहाड़ा पढ़े, 2 का पहाड़ा अगर हम लेते हैं 2 तो कि 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ज़्यादा हो रहा है तो क्या करें, 1 का पहाड़ा पढ़े। 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पर भी 1 लिख लेना है। इसको घटाएंगे तो क्या, 1 उतर गया। अब क्या करें, 1 जो है 1 को 1 लिख लेंगे एक बार, और यहाँ प्लस करेंगे और जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2। अब ये जो जोड़ा है इसके साथ उतर जाएगा। उतर गया। उतरने के बाद अब इसको कितना का पहाड़ा पढ़े कि ये कट जाए। तो चलिए हम लोग करते हैं, 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 7 7 जा कितना होता है? 49। 4 कितना हाथ में, 14, 14 और 4 18। ये क्या होगा, ये पूरा कंप्लीट कट गया। तो इसका वर्गमूल कितना आया? जो 7 का पहाड़ा पढ़े तो 7 लिख देना है। इसका वर्गमूल 17। इसका हो गया इसका आंसर। अब देखिए, अब गुणनखंड विधि द्वारा, अब इसको भी जान लेते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकाले, तो चले निकालते हैं। यही क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए,
डालते हैं। अब कितना से जाएगा, 30 जाएगा कितना से, 5 से। 5 से काटेंगे, 5 चौकी 20, 0 अपने से बैठाएंगे, 5 बचे 25। अब देखिए 0 क्या है बैठे हैं, 5 का पहाड़ा जब इतना बार पढ़ेंगे तो इतना आवेगा, इसलिए 0 बैठा है। अब 45 बार 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या 2025 आवेगा और 225 आवेगा, नहीं आवेगा, इसलिए हमें 0 बैठा है। अब फिर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 5 लिखेंगे, 5 अठे 40, 5 का 5। अब देखिए 81 आया, तो 9 का पहाड़ा में 81 आ रहा है, 9 9 में 81, फिर 9 का 9। अब देखिए इसका जोड़ा बना लेंगे, फिर यहीं यहाँ पर भी इसका एक जोड़ा बनेगा, इसका एक जोड़ा बनेगा, 5 लिखेंगे और ये 9 लिखेंगे, 5 9 में 45। ये होगा इसका वर्गमूल, कितना होगा, ये गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकल गया। यहाँ पर देखिए 45, यहाँ पर भी 45। अब इसका निकालते हैं, इस क्वेश्चन का 189। अब इसको इसी तरह कर लेना है। अब देखना है कितना से कटेगा, चलो दिमाग में, ये नहीं कटेगा, ये 17 से कटेगा। कितना, 17 से। 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार, जो इतना आवेगा, 17 बार पढ़ेंगे तो इतना आएगा 289। 17 का पहाड़ा 17 बार हम पढ़ेंगे कितना आएगा, 289 आएगा। तो 17 का पहाड़ा पढ़ लिए, 17 का 17। अब इसका जोड़ा देखें, एक बार बना, 289 का जो है जोड़ा कितना बार बना, एक बार, तो इसका आंसर क्या होगा, 17। ये क्या है, इसका वर्गमूल, ये हो जाएगा इसका आंसर।